हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी हम 19 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम आपको पढ़ाते हैं भारत का नक्शा, उसमें भौगोलिक और राजनीतिक, उसमें हमने आपको पढ़ा दिया है। उसके अब आज हमारे एक मित्र हैं जो अरुण सर हैं, आपको कुछ मैथ के बारे में परिचय देंगे और वो आपकी क्लासेस मैथ की वही लेंगे। आप लोग उनसे क्लास करना, देखना आप लोगों का कैसा अनुभव रहा और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग तब तक पढ़िएगा अरुण सर के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार। मैं मैथ में कुछ करड़ी के सवाल परिचय देखेंगे और बहुत ही आसान विधि से जो देखेंगे, जो बहुत ही टिपिकल सवाल हैं और उनको हम आसान विधि से आइए हल करते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ रूट, जैसे मैं एक सवाल लिया, रूट 15 की घात 16 प्लस रूट 15 की घात 17, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। तो इसको हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान विधि से। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉमन लेना है इसको रूट में। तो वर्गमूल में हम जानते हैं कि इसका रूट के अंदर ही लिया जाता है। तो इसका हम 15 की घात 16 कॉमन ले लिए। यहाँ बचा कितना, एक, ब्रैकेट लगा लिए, एक प्लस, और यहाँ 15 की घात 16 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 15 बचा, ब्रैकेट बंद किए। अब इसको जो हम रूट के बाहर लाएंगे तो इसको जोड़ेंगे। तो रूट 15 की घात 16 और ये हो जाएगा 16, रूट 16। अब इसको जब हम रूट के बाहर आएगा तो 4 का 16 का स्क्वायर 4 होता है, और जितनी घात लगी होती है उसके ऊपर उसका आधा हो जाता है बस। तो इसका हो जाएगा 15 की घात 8 और गुणे में 4, यही इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखते हैं। जैसे 3 की घात 34 और प्लस 3 की घात 35, इसका भी वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। तो हमको पता है कि जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसका रूट चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर। तो रूट में फिर इसको ऐसे करते हैं। तो इसको फिर हम 3 की घात 34 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, यहाँ एक बचेगा, क्योंकि 3 की घात 34 ले लिए तो एक बचेगा। तो प्लस यहाँ 3 की घात 34 ले लिए तो मतलब कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हम देखते हैं कि रूट 42.25, हम जानते हैं कि रूट हटाएंगे तो रूट पॉइंट के सामने 1 लिखेंगे, बाकी जितनी संख्या होंगी उतने जीरो बढ़ाएंगे। 1 2, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा लिए, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए। फिर रूट पॉइंट लगा है, पॉइंट लगाए, फिर संख्याएं लिखे, फिर पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, और जितने अंक लिखे हों पॉइंट के बाद उतने जीरो लगाते हैं। 1 2 3 4 लगा लिए। अब जब हम रूट के बाहर लाते हैं तो इसका जो है 1000 का रूट हो जाएगा, 10,000 का रूट हो जाएगा 100, और 100 का वर्ग हो जाएगा, 100 का वर्ग होता है 10, और इसका वर्ग हमको दिया रखा है 65। तो इसको बराबर में लिखेंगे 65 बटे में 10 प्लस, इसका हमको रूट पता है, इसका मान दे रखा है 65, तो 65 बटे में 100। तो हम जानते हैं कि जितने अंक बाद दिया हो, जितने जीरो दिए हों उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 2, तो 1 2 बाद यहाँ हम लिख लेते हैं 65 के बाद 1 जीरो है तो यहाँ 1 पॉइंट
प्लस यहाँ कितने जीरो, 1 2, तो यहाँ 1 2, तो यहाँ 1 65 लगा देंगे। अब इनको हम जोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम सिंपल तरीके से ऐसे नहीं जोड़ पाते हैं तो हम जोड़ेंगे 6.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 6 5 बटे में, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ 5, यहाँ 6 5 11 का 1 पॉइंट लगा, 1 कैरी गया था तो 7। ये हो गया मेरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, इसमें समझ में नहीं आया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में ज़रूर समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें ज़रूर 100% समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। कपड़ा कहाँ है? ये ऊपर वाला तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसलिए मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मैंने जैसे लिया रूट, जैसे यदि रूट 53 बराबर दिया है, कोई भी संख्या दी है जैसे 73 हो तो हम रूट का मान निकालेंगे 53 प्लस रूट 53.32 प्लस रूट 53.32, इसका मान हमको निकालना है। कोई कितनी भी बड़ी संख्या है, घबराना नहीं है, मान क्या होगा। ये नहीं कि बड़ी संख्या देख के हमको डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। अब हम यहाँ बराबर का निशान लगाते हैं, फिर रूट 53.32 लिखा है तो 53.32 ऐसे ही लिखेंगे। प्लस का निशान है तो यहाँ हम बीच में प्लस का निशान लगा लेते हैं। रूट लगा है, रूट लगा लो, जितनी संख्या है उतनी संख्या रख दो। 53.32 और जितना यहाँ पॉइंट देखो लगा है, पॉइंट के नीचे हम 1 लिख लेते हैं। एक कितनी संख्या है, 1 2, तो कितने जीरो, 1 2, प्लस लगा है तो हम प्लस लगा लिए, रूट लगाएंगे, रूट लगा के फिर हम पॉइंट कहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा लेंगे। 5 3 2 9, तो पॉइंट के नीचे हम 1 लिख लेते हैं। कितने अंक लिखे हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो लगा लेंगे। अब इनको हम वर्ग कर लेंगे, तो इसका वर्ग हमको पता है, दे रखा है 73 होता है, 73 होता है, प्लस इसका वर्ग तो हमको पता ही है 73 होता है, और 100 का वर्ग होता है हमको सब पता है तो 10 होता है। नहीं भी पता हो तो हम वर्ग निकालना सिखा भी देंगे। प्लस यहाँ 73 का वर्ग है, ये भी 73 का वर्ग है। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 का वर्ग हम जानते हैं कि 100 होता है, 100 निकाल लिए। अब बस वही वाला फिर इसको पॉइंट में हम रख लेंगे, जैसे 3.3 है तो एक जीरो लगा है तो यहाँ 1 पॉइंट लगा देंगे, एक संख्या बाद 1 3 प्लस 1 2, 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो 0.73। अब हम इनको जोड़ लेंगे। अगर हमको ऐसे दिक्कत होती है जोड़ने में तो हम इनको नीचे रख के भी जोड़ सकते हैं। आंसर बराबर आएगा, जितना पहले आएगा उतना अभी भी आएगा।
पॉइंट लगा लिए, 1 2 कितने भी इधर जीरो बढ़ा सकते हो। तो 7 है तो 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लिया, 3 है फिर 3 उतार दिए, फिर पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 7 लिखे, फिर 3 लिखे। अब इनको हम जोड़ देंगे, जीरो के नीचे जीरो, 3 आ जाएगा, और 7 3 10 का जीरो, कैरी गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 3 10, एक कैरी 11, और हासिल कैरी आया 1, 7 1 8। यही मेरा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। आइए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं और उनके बारे में विश्लेषण करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम जो है रूट निकालना बताते हैं। जैसे मैं दिया है यहाँ पर रूट के अंदर 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 अनंत तक दिया हुआ है। अब इसका हमको मान कैसे निकालना है, इसको कैसे हल करना है। तो हम अपने मन में, जब प्लस में दिया रहेगा तो हम अपने मन में कोई ऐसी संख्या सोचेंगे जो इनका अंतर, ऐसा गुणनखंड में इनको तोड़ेंगे जो इनका अंतर 1 का हो। तो जैसे हम 12 का हम ऐसे 2 गुणनखंड जानते हैं, 4 और गुणे 3, तो इनका अंतर भी 1 का है, इनका अंतर भी 1 का है, चाहे 4 में से 3 घटा के भी देख लो, बराबर अंतर। जब भी हमको प्लस में दिया रहेगा तो हम उनके ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 का हो, बस। अब हम इनको देखेंगे, अगर प्लस में दिया रहेगा तो बड़ी संख्या हमको नोट में लिख लेना चाहिए, अगर प्लस में रहेगा तो हम बड़ी वाली संख्या लगाएंगे, बस वही आंसर होगा 4, इसका 4 ही आंसर हो जाएगा, 4। अब जैसे हम दूसरी संख्या देख लेते हैं, जैसे रूट के अंदर जब रूट पर रूट ही हो, यहाँ अनंत तक जाती हो, तभी ये नियम जो है फॉलो करेगा, ना कि सब में। तो जैसे रूट 16 प्लस रूट 16 प्लस रूट 16 प्लस रूट 16, जब ये रूट पे रूट लगी हो तब, और डॉट 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 डॉट, ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि अनंत तक हो, तभी हम इसका मान इसी तरीके से निकाल सकते हैं। मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो हमको फिर वही साधारण से बात, इसको हम क्या करेंगे, 4 चक्कू 16, 1 का तो बन नहीं पाएगा, 4 चक्कू 16 ये भी नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब तक इसके प्लस लगा है तो हम इसके ऊपर वाले में जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 4, तो 16 का नहीं, 17 का नहीं, 18 का, 6 3 18, 18 का भी नहीं, 7 3 21, दूसरा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 6 का लेते हैं, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, और डॉट 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 अनंत तक जाएगा। मान ज्ञात करो, मान निकालो, इसका निकलेगा। तो जैसे इसका अंतर हम देखेंगे, फिर वही संख्या, फिर इसके रूट के बाहर हम इसको 3 के ऐसे 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो इसका हम 3 गुणे 2 करेंगे, तो इसका अंतर 1 का है, इसका अंतर 1 का है। तो हम बड़ी वाली संख्या जब प्लस में दिया रहेगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाता है ये। अब हम देखेंगे कि माइनस वाला होगा, तब हम क्या करेंगे,
कि भाई माइनस वाला भी तो आ सकता है, कि प्लस वाला ही तो सब आएगा नहीं, तो ऊपर वाला हम रफ कर दे रहे हैं, नीचे वाला भी आप लोग नोट कर लीजिए। ऊपर वाले माइनस वाला देखेंगे, माइनस वाला जैसे हमने देखा रूट के अंदर ये रूट है -12 रूट 12 -12 -12 और डॉट 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 कर अनंत तक जब दिया हो, तब इसका मान हम कैसे निकालते हैं? नियम वही है, इसके भी हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 का हो। 4 गुणे 3 तो अंतर 1 का है। प्लस वाले में हम क्या करते थे कि बड़ी वाली संख्या लेते थे, छोटी वाली संख्या माइनस वाले में हम छोटी संख्या लेंगे, बस यही इसका आंसर हो गया, 3 हो गया। बस सिंपल सी साधारण सा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं, माइनस वाला देख लिए, अब ये वाला हम रफ कर दे रहे हैं। अब हम ऐसे भी देखेंगे कि मतलब जिसमें डॉट डॉट ना हो, और ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे अभी आप लोगों पूछोगे कि मतलब सर हमको अभाज्य संख्या बता दीजिए, कि मतलब ऐसा तो ये रूल सब जगह तो लग नहीं रहा, तो हम अभाज्य संख्या देखेंगे। कि जैसे हम देख रहे हैं 7 को लिए, जैसे अभी हमने 16 लिखा था, तो हम सोच रहे हैं पहले माइनस वाला बता दिया, इसीलिए उसको हम मिटा दिए थे। अब हम आपको सिखाएंगे कि मतलब ऐसे तो सभी लोग बता देंगे कि ठीक पढ़ के आए हैं बता दिए। अब हम आपको सिखाएंगे कि हाँ जब अभाज्य संख्या है, तो हम भाज्य संख्या ही बता दिए आपको। अब हम जैसे माइनस रूट में 7 दिया हो, फिर रूट 7, फिर रूट यहाँ माइनस का 7, रूट के रूट होना चाहिए, और रूट 7 फिर रूट 7 ऐसे दे रखा है, रूट पे रूट डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। अब हम देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर अभाज्य संख्या में तो ये नियम नहीं लागू होगा, तो हमको जब माइनस में दे रखा है तो हम इसके मतलब नीचे जाएंगे। अगर प्लस में होता तो हम ऊपर जाते, माइनस में दे रखा है तो हम इसके नीचे जाएंगे। ऐसा कि मतलब ऐसा कौन सा अंक है या संख्या है जिसका हमको वर्ग गुणनखंड करने पर अंतर जिनका 1 का मिल जाए। तो क्या हम देखते हैं कि 6 है, हाँ 6 को तोड़ के हम देखते हैं, 6 को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे 3 गुणे 2 माइनस में दे रखा है तो हम छोटा वाला, और प्लस में दे रखा होता तो हम बड़ा वाला। तो इस हमारे क्वेश्चन में माइनस वाला दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 वाला, 6 का वर्ग हम 2 गुणनखंड तोड़ लिए, 3 गुणे 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटा वाला। अब हम देखते हैं कि मतलब ऐसे माइनस वाला भी मतलब अभाज्य संख्या है, बड़ा वाला इसका देख लेते हैं, प्लस में एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने रूट का लिया, प्लस का भी देख लिए। जैसे मान लो मैंने लिया अभाज्य संख्या 7, 9, 9 का 3, हाँ 9 ले लेते हैं, 9 का 9 रूट प्लस का यहाँ ले लेते हैं, प्लस रूट 9 प्लस रूट 9 प्लस का रूट 9, ऐसे डॉट 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 दिया हुआ है। अब इसको हमको मान निकालना है, ये मान ज्ञात करना है। तो हम इसको प्लस में दे रखा है। अब हमको कोई कह दे कि मतलब 3 गुणे 3, इसको तोड़ दो सर, आपने ही तो बताया था ऊपर में 3 गुणे 3, तो इसको भैया अंतर कहाँ 1 का है, अंतर तो 1 ही, इसमें तो अंतर है ही नहीं, 3 ये है 3 ये है। तो हम साधारण से सोचेंगे कि प्लस में जब दे रखा है तो हम इसको ऊपर वाला सोचेंगे। ऊपर वाला क्या 10 है, 2 पंचे 10 नहीं होगा, 11 है नहीं होगा, 12 है, हाँ 12 है इसके ऊपर का, तो हम 12 लिखेंगे, और इसके हम 2 गुणनखंड सोचेंगे, 4 गुणे 3, तो इसका अंतर 1 का होगा, प्लस में दे रखा है तो आंसर हमारा बड़ा वाला हो जाएगा। बस साधारण से बात। अब हम देखते हैं कि मतलब अगर डॉट डॉट ना दिया रखा हो तो गुणा का हम देखते हैं। हमने प्लस का देख लिया, माइनस का देख लिया,
अब हम देखते हैं गुणा का। आशा करते हैं कि आप लोग ऊपर वाला नोट कर लिए हो, तो मैं ऊपर वाला साफ कर दे रहा हूँ। आप लोग तब तक नीचे वाला नोट कर लीजिए। तो हम गुणा वाला देखते हैं, गुणा वाला देखते हैं, गुणा वाला देखते हैं, गुणा वाला देखते हैं। अब गुणा में जैसे डॉट हमको दे रखा है 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 डॉट 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 अनंत तक। अनंत ये निशान ये अनंत का दिखाता है कि मतलब ना खत्म होने संख्या। डॉट डॉट यही अनंत का निशान है, ये ना खत्म होने वाला मान होता है। तो हम देखते हैं कि मतलब गुणा में जहाँ कुछ ना निशान लगा हो, रूट के बाद कोई निशान नहीं है, देखो इसमें है और इसमें ना तो माइनस का है ना प्लस का, तो हम यहाँ गुणा का निशान मानते हैं, गुणा का। और गुणा में जब दिया हो तो हम वही संख्या का मान लेते हैं 7, बस और कुछ नहीं। बस इसका ही मान आंसर 7 ही हो जाएगा। आप लोग आशा करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और नोट कर लीजिए कॉपी में। चलो हम दूसरा भी ले लेते हैं, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। तो रूट 2 रूट 2 फिर रूट 2 फिर रूट 2 रूट 2 ऐसे ही अनंत तक डॉट 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 इसका ही मान निकालना है। तो हमको बस खाली याद रखना है, एक नज़र में हमको याद रखना है कि बस हमको जहाँ हम देखे कि इसमें ना तो प्लस का निशान है, ना माइनस का है, ना भाग का है, तो हम डायरेक्ट बस वही संख्या तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब हम दोस्तों देखेंगे, आगे चलेंगे कि देखेंगे क्या होगा कि अगर ये डॉट डॉट ना दिया रहे तब। आशा करते हैं कि आप लोग ये अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे। तो हम इसको साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। हम देखते हैं कि अगर ये रूट में ना दिया रहे तब हम कैसे लगाते हैं। आइए हम इसको भी समझते हैं। और प्लस माइनस में हो, चाहे जो हो, चाहे भाज्य हो, इससे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता दोस्तों। कुछ लोग होते हैं कि ट्रिक बता दिए वो अप्लाई नहीं होगी, चाहे जहाँ आप अप्लाई करेंगे सब कहीं अप्लाई होगा। जैसे हम लेते हैं, जैसे मैंने लिया 7 ले लिए, रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7। अब हमारे पास यहाँ मान निकालना है, इसको मान ज्ञात करना है। ये भी तो एग्जामिनर दे सकता है कि भाई इसका भी मान बताओ। तो हम जितना अंक दिया रहेगा, जितना अंक दिया रहेगा उतना हम बाहर लिखेंगे, बाहर लिख लेंगे। और जितना रूट है, देखो कितना रूट है, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, इसका हर रूट का जो है हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 हम नीचे लिखेंगे 16। और जितना नीचे लिखे हैं हर में, उससे हम 1 कम करेंगे, 1 कम करके कितना लिखेंगे 15। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा 7 सही 15/16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अगले क्वेश्चन में आपको इससे बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करते हैं कि आप लोग ऊपर का नोट कर लिए होंगे और अच्छी तरीके से समझ भी चुके होंगे। तो मैं ऊपर का साफ कर दे रहा हूँ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे बड़ी भी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 7 ही है 8 ही, मैं अभी बड़ी संख्या लेके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, जैसे रूट 12 प्लस रूट
12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 का मान हमको निकालना है। मान ज्ञात करना है। डरना नहीं है कि नहीं समझ में आया, एक बार में नहीं, 2 बार में, 4 बार में आएगा। जितना रूट के अंदर लिखा हो पहले हम तो उसको ऐसे ही एडिटिव नोट करते हैं। 12 है तो 12 लिखिए। अब हम रूट गिनते हैं कितना लगा है, 1 2 3 4 5। तो हम 2 से मल्टीपल करते हैं। हमने पहले क्वेश्चन में ऐसे लिख के बता दिया है नीचे से। आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। तो जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो हम 10 तो नीचे लिख लेंगे। और एक अभी यहाँ भी बताए थे, एक कम करके, तो एक इसका हम कम करके 9 लगा लेंगे। तो बस 12 से ही 9/10 आ जाएगा। ये हम जितना रूट लगा हो उसका हम 2 से मल्टीपल करते हैं। 2 दूनी 4 4 3 2 दूनी 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा। सॉरी, जैसे हम करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा। तो 32, माफ कीजिएगा, 32 होगा। तो यहाँ हम 32 लिखेंगे और इसका एक कम 31/32 हो जाएगा। यही आंसर होगा। और यही हम करते हैं, जैसे 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। मैं ऐसे ही जोड़ दिया था, 2 दूना 4, इसीलिए गलती होगी, मिस्टेक हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि जैसे हमको जोड़ना है। जैसे हमको दिया है रूट में दे रखा है 8 प्लस रूट यहाँ दे रखा है 8 4 और 3 दे रखा है। अब हमको इसका जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे इसका हमको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, तो हम क्या करेंगे, इसके हम 2 गुणनखंड कर लेंगे। इसका अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो इसका हो जाएगा 2 × 2। जब ये हम इधर रूट के बाहर का अंदर ले जाते हैं तो इसका हम स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक, 4 होगा। तो जो ये 4 यहाँ उठ के जाएगा तो यहाँ मल्टीपल में हो जाएगा। जानते हैं, किसी का पहले ही बता चुके हैं, जब किसी और का निशान ना हो तब यहाँ गुणे का निशान होता है। तो 4 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम दूसरा लिख लेते हैं। यहाँ ये लिखते हैं 8 प्लस 4 टूट गया तो यहाँ 2 बचा। यहाँ रूट में लगा लिए 2 और 4 × 12। अब हम अपने मन से ऐसे कोई गुणनखंड सोचेंगे जो जोड़ने पर 8 हो जाए और गुणा करने पर 12 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 4 × 12 हो जाएगा, मतलब 8 नहीं होगा, 4 × 7 हो जाएगा। ठीक, तो हम और सोचते हैं कि कौन से 8 संख्याएं हो सकती हैं। तो हम देखते हैं 3 × 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 × 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा और गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका रूट 6 प्लस, तो प्लस रहेगा और रूट
2 हो जाएगा। ये हम ऐसे वर्गमूल निकालते हैं ऐसे। अब आशा करते हैं कि हम इसका जो है रूट निकालना चढ़ाते हैं, कि मतलब जैसे कैसे हम लोगों को वो जो है रूट के अंदर जब बार लगा हो, बार हटाना सिखाते हैं। जैसे 0.4 इसका जैसे हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। इसको हमको निकालना है, इसका मान निकालना है। मान निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाहर लाएंगे। बाहर लाएंगे तो ये जब बाहर लाएंगे तो रूट हट जाता है, पॉइंट हट जाएगा तो 4 रूट आएगा, ये बार आएगा। अब हम क्या करेंगे, बार हटा देंगे। एक संख्या पे लगा है तो हम 9 लगाएंगे, ठीक। और रूट लगा है तो हम रूट चढ़ा देंगे। मतलब जितना बार लगा होगा उतना ही 9 नीचे जाएगा। तो हम जानते हैं कि मतलब 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो हम 4 लिख 2 का वर्ग, हाँ 2 का वर्गमूल 4, तो 4 दिया है तो 2 लिख लेंगे। बटे में कितना है 9, तो हम इसको 3 उतार लेंगे। यही हो जाता है मेरा। दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, अगर इसमें ना समझ में आया हो। दूसरा हम समझते हैं, जैसे रूट 0.9 बार, इसका देखते हैं जैसे का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो जैसे हम इसको अभी हम बता चुके हैं कि मतलब रूट लगाएंगे और पॉइंट हटाएंगे और 9 और जितना बार लगा है उतना नीचे 9 लगा देंगे। अब हमको क्या, 9 का वर्ग हमको पता है कि मतलब 3 का वर्ग है ये, तो बराबर का निशान लगाएंगे और रूट के बाहर आएगा 3, नीचे वाला भी आएगा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। आंसर कितना आया, 1। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब फिर जैसे हम लोग कुछ मान याद करते हैं कि जैसे हम बार लगाना मतलब सिखाते हैं कैसे बार लगाया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कि मतलब ये कैसे बार लग जाता है। तो जैसे कोई संख्या दी हुई है हमको 0.7266666 तो डॉट 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 ये जा रही है अनंत तक, ये जा रही है अनंत तक, ये जा रही अनंत तक। अब हम देखते हैं कि अनंत तक जा रही है तो कितनी मतलब कितना रिपीट हो रहा है। जैसे इसका हमको मान निकालना है, मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, अभी देखो उसमें बार लगा था, पॉइंट लगा था तो हटा देते थे। इसमें भी हम वही करेंगे कि मतलब पूरी संख्या लगा आए, लिखेंगे बराबर का निशान 7 2, मतलब देखते हैं यहाँ से 7 2 तो एक बार है। फिर 6 से रिपीट हो रहा है, 6 बार अनंत तक जाता है। तो बार इसीलिए लगाते हैं क्योंकि 6 कितनी बार जा रहा है, अनंत तक, पता नहीं कितनी तक जाएगा, पूरा हल नहीं होगा। तो हम 6 पे बार लगा लेंगे और जितनी संख्या मतलब 6 पे बार लगा लेंगे और आगे हम वही करेंगे अभी। तो ये बार हटा दिए तो 7 2 6 बार हटाए यहाँ से और हम इसके नीचे 9 लगा दिए और इसके नीचे 9। जितनी संख्या पे यहाँ बार नहीं लगा था, यहाँ सिर्फ इस पे बार लगा था, तो दो संख्याओं पे बार नहीं लगा था तो हम 2 पे 0 लगा लेते हैं, 2 0। अब जितनी पे बार नहीं लगा था उसको हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस कर दिए 7 2 बराबर। अब हम इसको घटा लेते हैं तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। अब यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ से दहाई लाएंगे, 10 2 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ कितना बचा 6, तो यहाँ हम 6 लिख दिए। यहाँ नीचे 9 4 4
क्या हम देखते हैं कटने वाला है? देखते हैं कि 3 से कटेगा। 3 से 2 से काटते हैं पहले इसको। 2 चक्कू 8 और 2 पंजे 10, एक जीरो लगाए। यहाँ भी 2 से कट गया। 2 3 6, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 सत्ती 14। क्या कटेगा 3 से? अगर हम 3 से कटेगा तो इन संख्या को जोड़ के देखते हैं। अगर 3 से कट जाएगा तो फिर 3 से कट जाएगा, क्योंकि 5 4 9 है तो 3 से कट जाएगा। 7 2 9, 9 1 10, 9 3 12, हाँ 3 से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3 और 3 बचे 15। और यहाँ 3 एक कम 3 और जीरो उतार लिए, क्योंकि जब पूरी संख्या एक बार में चली जाती है तो जीरो लगा लेते हैं। 3 9 27। अब देखो हम कट जाएगा क्या? 3। फिर हम संख्याओं को जोड़ के देखते हैं कि मतलब 3 का डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 1 6, नीचे तो कट जाएगा। और हम यहाँ भी देखते हैं 9 और 1 10 नहीं कटेगा। तो हम नहीं जब कटता है तो 1 0 9 बटे 1 5 0, क्योंकि हम देखते हैं कि 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 तो सम संख्या है, 3 से कटेगा नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो हमारा आंसर यही आ गया। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू।